हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम एनिशिएंट हिस्ट्री में महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। महाजनपद का उदय। बुद्ध के जन्म के पूर्व 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतवर्ष 16 महाजनपदों में विभाजित था। इसकी जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है। भारतवर्ष में 16 महाजनपद थे। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय व महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से। महाजनपदों की कुल संख्या 16 थी। महाजनपदों की कुल संख्या कितनी थी? 16। यह हैं 16 महाजनपद। इन सभी को एक एक करके हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। आप वीडियो को पॉज करके इसको एक बार पढ़ लीजिए। पहला है अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और चंपा का अन्य नाम माल्ली था। यह बिहार की भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र में विस्तृत था। अंग महाजनपद बिहार की भागलपुर व मुंगेर क्षेत्र में विस्तृत था। आगे चलकर बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। आगे चलकर बिंबिसार ने अंग के राजा ब्रह्मदत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। अब हम मगध जनपद के बारे में पढ़ेंगे। मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज थी और यह कहाँ था? मगध जनपद बिहार के पटना और गया क्षेत्र में। मगध महाजनपद 16 महाजनपदों में सबसे मजबूत और शक्तिशाली था। आगे चलकर मगध में अंग, कौशल व काशी का विलय हो जाता है। मगध जनपद में आगे चलकर अंग, कौशल और काशी महाजनपदों का भी विलय हो जाता है। इस कारण हम मगध के बारे में ही पढ़ते हैं और किसी अन्य जनपद के बारे में नहीं पढ़ते हैं। काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी थी और यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी क्षेत्र में विस्तृत था। बनारस का नामकरण वहां के राजा बानर के नाम पर किया गया था। बनारस का नामकरण किसके नाम पर किया गया था? राजा बानर के नाम पर। और 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ यहीं के थे। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ वाराणसी के थे। वत्स महाजनपद। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी और यह उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद क्षेत्र में विस्तृत था। यह महाजनपद काल में एक व्यापारिक केंद्र था। वत्स महाजनपद काल में एक व्यापारिक केंद्र था। बज्जी महाजनपद। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, मिथिला और कुंजग्राम थी। बज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली, मिथिला और कुंजग्राम थी और बज्जी महाजनपद उत्तरी बिहार की वैशाली, मुजफ्फरपुर व दरभंगा क्षेत्र में विस्तृत था। बज्जी महाजनपद 8 गणराज्यों का संघ था जिसमें लिच्छवी, विदेह और ज्ञात्रक कुल महत्वपूर्ण था। लिच्छवी कुल की राजधानी वैशाली, विदेह कुल की राजधानी मिथिला और ज्ञात्रक कुल की राजधानी कुंजग्राम थी। यह फैक्ट आपको याद रखना है। अब है कौशल महाजनपद। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी और यह उत्तर प्रदेश के फैजाबाद, गोंडा और बहराइच क्षेत्र में फैला हुआ था। बुद्ध के समय यह 2 भागों में विभाजित था और इस विभाजन का कार्य सरयू नदी करती थी। बुद्ध के समय कौशल महाजनपद 2 भागों में विभाजित था। एक भाग की राजधानी श्रावस्ती और दूसरे भाग की राजधानी साकेत थी। अवंती महाजनपद। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन और माहिष्मती थी। अवंती महाजनपद मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में फैला हुआ था और यह 2 भागों में विभाजित था। इसके उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। अवंती जनपद के उत्तरी भाग की राजधानी उज्जैन और दक्षिणी भाग की राजधानी माहिष्मती थी। मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशावती और पावती और यह उत्तर प्रदेश के देवरिया, बस्ती और गोरखपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। मल्ल महाजनपद एक संघ राज्य था जिसकी 2 शाखा थी। एक शाखा की राजधानी कुशीनगर या कुशावती और दूसरी शाखा की राजधानी पावा थी। कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था और पावा में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी।
यह दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं। पंचाल महाजनपद। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य थी और यह उत्तर प्रदेश के बरेली, बदायूं व फर्रुखाबाद क्षेत्र में फैला हुआ था। पंचाल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र या काम्पिल्य थी। चेदी महाजनपद। चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती थी और यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में फैला हुआ था। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या थी? शक्तिमती। कुरु महाजनपद। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी और यह आधुनिक दिल्ली व हरियाणा के क्षेत्र में फैला हुआ था। इसी क्षेत्र में हस्तिनापुर आता था। कुरु जनपद के क्षेत्र में हस्तिनापुर आता था। मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर थी और यह राजस्थान के जयपुर, अरवल व भरतपुर क्षेत्र में फैला हुआ था। यहाँ के राजा विराट ने विराटनगर की स्थापना की थी और यहीं पर पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। मत्स्य की विराटनगर में पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास व्यतीत किया था। कंबोज महाजनपद। कंबोज महाजनपद की राजधानी हटक थी और यह राजौरी व हजारा क्षेत्र में फैला हुआ था। यह अपनी श्रेष्ठ घोड़ों के लिए विख्यात था और कौटिल्य ने इसे वार्ता शस्त्रोपजीवी कहा था। कौटिल्य ने कंबोज को वार्ता शस्त्रोपजीवी भी कहा था। सूरसेन महाजनपद। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी और यह उत्तर प्रदेश की मथुरा क्षेत्र में फैला हुआ था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा अवंतीपुत्र था। सूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा, जबकि कंबोज महाजनपद की राजधानी हाटक थी। नेक्स्ट है असमक महाजनपद। असमक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोटिल थी और यह दक्षिण में गोदावरी क्षेत्र में स्थित था। गोदावरी नदी के क्षेत्र में असमक महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी पोटली या पोटिल थी। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा है? असमक महाजनपद, और यहाँ इक्ष्वाकु वंश के शासकों का शासन था। गांधार महाजनपद। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला थी और यह पाकिस्तान की रावलपिंडी व पेशावर क्षेत्र में फैला हुआ था। गांधार महाजनपद शिक्षा और व्यापार का प्रसिद्ध केंद्र था। गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जबकि असमक महाजनपद की राजधानी पोटली या पोटिल थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। नेक्स्ट वीडियो में हम मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे।